हाय एवरीवन। तो आज हम एमबीए सेमेस्टर 3 का जो सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, इसका पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो पेपर आपका 70 मार्क्स का आएगा एज यूजुअल, और इस पेपर में भी दो पार्ट्स होंगे दोस्तों। पार्ट ए जो है वो मैंडेटरी है, जो कि 20 नंबर का है, और पार्ट बी में 6 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 4 करने हैं। एक क्वेश्चन पार्ट बी का 12.5 नंबर का है। तो पार्ट ए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें केस स्टडी है। इसमें कहते हैं वर्क प्लेस एथिक्स आर इसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ हार्मोनियस एंड प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट। यानी कि जो वर्क प्लेस होता है उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो किए जाने चाहिए। तो वो चीज़ें जो होती हैं एक अच्छा इन्वायरमेंट बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। दे डिफाइन द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एंड गाइड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो एथिक्स होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं, वो डिफाइन करती हैं कि हर एक एम्प्लॉय कैसा बिहेव करेगा आपस में। डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो केस स्टडी है ये एग्जामिन करती है एक सिनेरियो जिसमें एथिकल डिलेमाज है, जो ये दिखाता है फिक्चर कंपनी का, जो कि ग्लोबल टेक सॉल्यूशन है, एंड एक्सप्लोर करता है कि अनएथिकल कंडक्ट का जो इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉय के मोराल पर वो कैसा होता है, और ऑर्गेनाइजेशन के रिपुटेशन पर। ग्लोबल टेक सॉल्यूशन जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, आईटी सर्विसेज है, वो आईटी सर्विसेज की कंपनी है। अपनी सक्सेस के बावजूद कंपनी जो है वो एथिकल चैलेंजेस फेस कर रही है और कंपटीशन वगैरह फेस कर रही है, जिसकी वजह से जो टारगेट है वो फेस नहीं कर पा रही है। अभी हाल ही में अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय वाज डिस्कवर्ड इंगेजिंग इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग plagiarism of code, misrepresentative of project progress and exploitation of client information for personal gain। हाल ही में पता चला कि कुछ अनएथिकल चीज़ें हैं जो एम्प्लॉय द्वारा करी जा रही हैं कंपनी की। एथिकल इश्यूज यहाँ पे बता दिए इन लोगों ने क्या क्या है, इन्हें आप रीड आउट कर लीजिए। उसके बाद ये बेस्ड अपॉन द अबव केस स्टडी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे जाएंगे। आइडेंटिफाई द एथिकल डिलेमास फेस बाय एम्प्लॉय at Global Tech Solution. What measures can the employee take to address the root causes of unethical conduct and foster a culture of integrity? तो बताना पड़ेगा कि कौन कौन से एथिकल डिलेमा है जो एम्प्लॉयज़ को फेस करने को मिल रहा है कंपनी में, और क्या सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। फिर बी है इसका, एग्जामिन द रोल ऑफ लीडरशिप इन प्रमोटिंग एथिकल बिहेवियर एंड सेटिंग अ पॉजिटिव एग्जाम्पल फॉर एम्प्लॉयज़। हाउ कैन ग्लोबल टेक सोल्यूशन रीबिल्ड ट्रस्ट विद क्लाइंट्स एंड स्टेक होल्डर्स फॉलोइंग इंसिडेंट ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। अब एज ए लीडर जो है वो कैसे एक एथिकल बिहेवियर को प्रमोट कर सकता है, उसका क्या रोल होता है, वो आपको बताना है। और किस तरीके से जो ग्लोबल टेक सॉल्यूशन है जो अपने अनएथिकल एक्टिविटीज़ की वजह से एम्प्लॉय का ट्रस्ट हो, स्टेक होल्डर का या क्लाइंट का ट्रस्ट खो चुकी है, वो कैसे उसको दोबारा से रिबिल्ड कर सकती है। ठीक, ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा जी, पार्ट बी स्टार्ट होता है। इसका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन गाइडिंग एथिकल कंडक्ट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। व्हाट मैकेनिज्म एंड फ्रेमवर्क कैन कंपनीज इम्प्लीमेंट टू प्रमोट इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एथिकल कंडक्ट को फॉलो करा जाए, वो आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट लिखना है आपको 4 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी और विसल ब्लोइंग पर। ठीक है, 6.5 और 6.5 मार्क्स में। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, इसके 2 पार्ट्स हैं। हाउ कैन कंपनीज एड्रेस इश्यूज सच एज वेजेस इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन टू प्रमोट फेयरनेस एंड जस्टिस इन द वर्क प्लेस। तो इन सारे एड्रेस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस कंपनी कर सकती है, ये आपको बताना है। बी पार्ट है इसका, इवेल्युएट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ वर्च्यू एथिक्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग कंपेयर टू यूटिलिटरिज्म एंड डियोनटोलॉजी। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर है, डिस्क्राइब द रेलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्या रेलेवेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। बी पार्ट है इसका, आप एथिकल
डिस्क्लोजर से क्या समझते हो फाइनेंस के अंदर, आपको किसी केस स्टडी की मदद से एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन फैसिलिटेटिंग पार्टनरशिप्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन एडवांसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एट द लोकल लेवल। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको नोट्स लिखना है सस्टेनेबल ऑडिट एंड CSR, CSR मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनसाइडर ट्रेडिंग पर। तो ये 7 क्वेश्चंस हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 इज मैंडेटरी और क्वेश्चन नंबर 2 to 7 से लेके आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं। ऑलराइट, तो ये PYQ था और एग्जामिनेशन पैटर्न था दोस्तों, बिजनेस एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी MBA सेमेस्टर 3 का। थैंक यू।